हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्लस उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है और उसी चीज का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी साफ साफ नजर आ रहा है। अभी आपने देखा भी होगा, काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये चीजें लिखना भी स्टार्ट कर दी। सर, अमेरिकन मार्केट की बात कर ले तो 600 साढ़े 600 पॉइंट हमें ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। 1.25% की तेजी, ठीक है, मतलब एकदम वन साइडेड तेजी हम लोगों को फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रही है। नेस्डेक की अगर बात कर ले तो नेस्डेक आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लगेगा बस 30 पॉइंट ही भागा है भाई आज के दिन। आपको पता ही है नेस्डेक तो भाई 500 पॉइंट तो गिरने ही वाला था। 500 पकड़ लो, 400 पकड़ लो। एंड वैसे हुआ भी था, शुरुआत गैप डाउन, उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा नीचे भी आया था, पर बाद में रिकवरी आई भी। क्यों? क्योंकि ये जो अभी खबरें चल रही है इस चीज़ के चलते। अच्छा, नेस्डेक क्यों यहाँ पे गैप डाउन और नीचे गया था? हाँ, वही एआई के चलते, कोरिया का बाजार, चाइना ने जो बैंड बजा दी। हाँ, CXMT की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते पिटाई तो तय थी। बट यही तो खासियत होती है मार्केट की, कभी भी कोई भी खबर आ सकती है और चीज़ें कभी भी पलट सकती है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप ग्लोबल मार्केट में भी देख सकते हो तेज़ी देखने को मिले। जर्मनी का मार्केट देखोगे तो लगेगा बस इतना ही भागा है भाई, वो तो नीचे ही गया था लाल रंग में, वो तो आखिरी क्षण पे हमें वो तेज़ी आते हुए देखने को मिली है। देन फुट्सी की भी अगर बात कर ले, सेम वैसे ही एकदम टॉप लेवल पे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। देन फ्रांस के भी बाजार की अगर बात करें, सेम वैसा ही सिनेरियो। एंड यूरो स्टॉक्स की भी अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी लाल रंग चल रहा था, वो भी एकदम सडनली हरे रंग में आते हुए देखने को मिला है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा गिफ्ट निफ्टी, तो हमारा गिफ्ट निफ्टी में तो एकदम ही दमदार तेजी नजर आ रही है। नियर बाय 1% की तेजी, 235 पॉइंट्स की तेजी गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 24,326 तक मार्केट निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे जितने भी बाजार है सब में हम लोगों को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ग्लोबल मार्केट में तेजी है, ठीक है, तो हमारा पहला तो डाउट मतलब पहला तो थॉट प्रोसेस वही रहता है कि हाँ, जंग को लेकर ही कोई अच्छी खबर आई होगी। हम सभी लोगों को पता है एक्स बन जाता है कौन सा कि यस, अगर इक्विटी मार्केट्स ऊपर भाग रहे भाई तो एक दूसरी चीज़ यहाँ पे नीचे जानी चाहिए, तो ये एक्स कंप्लीट हो जाता है। यस, हम किसकी बात करें? क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल अगर नीचे जा रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसी चीज़ के चलते चीज़ें हो रही है। एंड यस, हम एग्जैक्टली देख सकते हैं ब्रेंट 5%, ऑलमोस्ट 4.5-5% नीचे निकलते हुए देखने को मिला है। WTI तो 80 के नीचे यहाँ पे निकल गया। ब्रेंट हमारा 85 के नीचे निकलते हुए देखने को मिला है। मतलब क्या है दोस्तों, यस, पहला तो कंक्लूजन, मतलब ये तो तय हो गया भाई कि मिडल ईस्ट को लेकर ही, वॉर को लेकर ही कुछ ना कुछ तो खबर आई है। एंड शायद से हम कह सकते हैं पॉजिटिव खबर आई है, ऑफिशियली आई है, नहीं आई वी डोंट नो। क्या होप के चलते, क्या उम्मीद के चलते तेजी आई है, बट इतना तो हम कह सकते हैं कि जंग को लेकर ही, और जंग को लेकर मतलब क्या खबर रहेगी, जंग शायद से रुक सकती है, पीस स्टॉक यहाँ पे हो सकता है, उसी को लेकर कोई तो एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हुआ होगा, इसीलिए तो बाजार भाग रहा है। अगर ये उल्टा होता कि भाई हालत खराब होगी तो मार्केट रिवर्स में चला जाता, -200-300 पॉइंट गिर जाता। ये तो क्लियर हो गया भाई कि जंग को लेकर ही कोई तो अच्छी खबर है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी ये वाला पॉइंट आपको बताया था, ठीक है, हो गया अभी 1 महीने से ज़्यादा हुआ है। एंड रिसेंटली भी अगर देखा गया तो 2 हफ्ते पहले भी ये वाला पॉइंट, मतलब एक ऊपर ऊपर से जो वीडियोस रहते हैं उनमें मैं पॉइंट बताते रहता हूँ। कौन सा? कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये जंग कब रुकेगी, तो कब रुकेगी वो तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, बट मैंने एक पॉइंट आपको बताया था। कौन सा? कि जब तक ये जो जंग है ना इसमें इजराइल इन्वॉल्व नहीं होता है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये अमेरिका, ईरान ये बैठकर बात करेंगे, डील साइन करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक इजराइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई ये A वर्सेस B की फाइट नहीं है कि दोनों डिसाइड करेंगे और चीज़ें रुकेगी, नहीं, इसमें C भी है, इसमें D भी है, ठीक है। और B कहता है कि D के ऊपर अटैक करोगे तो मैं एक्शन ले लूँगा, C D के ऊपर अटैक करते हैं, मतलब क्या? यस, इजराइल हुतीस के ऊपर अटैक कर देता है। देन हम कह सकते हैं लेबनान साइड के ऊपर अटैक कर देता है, बेरेट साइड अटैक यहाँ पे कर देता है, ठीक है। तो फिर ईरान क्या बोल देता है? नहीं भाई हम तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानेंगे। मतलब बॉटम लाइन क्या था? तो बॉटम लाइन यही था कि भाई इजराइल का इन्वॉल्वमेंट के बिना ये जंग रुक नहीं सकती है। और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही वही है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू की अगर हम बात कर ले तो यस, वो हम लोगों को अमेरिका में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप सभी लोगों को ये खबर तो यहाँ पे पता ही होगी कि यस, यहाँ पे फिलहाल हम कह सकते हैं उन्होंने डायरेक्टली
यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं वॉशिंगटन में ही उनकी हम लोगों को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और इसी को लेकर यहाँ पे अब बड़ी बातचीत होने वाली है कि ये ईरान वाला जो मुद्दा चल रहा है उसका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है। सो दोस्तों मतलब पॉइंट यही है कि यस, इनके बीच में अब हम लोग को बड़ी मीटिंग होते हुए देखने को मिलेगी। और मीटिंग होगी मतलब कुछ ना कुछ तो आउटकम जरूर निकल कर यहाँ पे आएगा। प्लस देखा गया जेलेंस्की की भी अगर बात कर ले तो वो भी हम लोगों को अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वो अलग अलग प्रोग्राम भी हम सभी लोगों को पता है उस चीज़ के चलते आए हैं, बट मीटिंग तो होगी। और खास करके लोगों का जो फोकस रहने वाला है, दुनिया का फोकस रहेगा वो ट्रंप एंड मतलब अमेरिका और इसराइल की जो बातचीत है उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बिकॉज मिडल ईस्ट की जंग अगर रुकेगी तो भाई इसराइल डिसाइड करेगा तभी ये यहाँ पे रुकने वाली है। ठीक है, वरना अगर देखा गया तो ये चीज़ें चलती रहेगी। अमेरिका ने इसके पहले भी एमओयू साइन किया था, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। और इतिहास की अगर मैं बात कर लूँ, इसके पहले भी यहाँ पे मतलब अगर आप ये तर्क लगाने का विचार करोगे कि इसके पहले भी इनकी मीटिंग्स हुई थी, फ़ोन कॉल के ऊपर मीटिंग हुई थी, तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि इसके पहले जब भी यहाँ पे इसराइल ने अमेरिका को फ़ोन किया था, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात कर ले, उन्होंने ट्रंप को कॉल किया था 3 बार की अगर हम बात कर ले, इतिहास की बात कर ले, तीनों टाइम अमेरिका ने क्या किया था पता है? बाद में इसराइल के ऊपर ईरान के ऊपर बड़ा अटैक किया था। अभी लेटेस्ट भी अगर हम बात कर ले, कुछ हफ्ते पहले भी उन्होंने इनको कॉल करके बताया था कि भाई वो आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने अपना जो ट्रूथ सोशल है पूरा भर ही दिया था, मुझे मारोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका प्लान कभी सफल नहीं होगा। और उसके बाद तो हमने देखा कि ईरान के ऊपर लगातार 2 हफ्ते तक अटैक यहाँ पे चल रहे थे। तो इतिहास अगर देखा गया तो ये तो खराब ही रिकॉर्ड बताता है हमें कि जब भी इन दोनों की बातचीत हुई है ईरान के ऊपर अटैक ही हुआ है। बट यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब इनकी मतलब फिजिकल मीटिंग हम लोग को पहली बार होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाजार यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कुछ शायद से यहाँ पे अच्छा खबर आ जाए। प्लस अगर देखा गया तो ट्रंप ने ये भी फिलहाल तो यहाँ पे बताया है कि तेहरान के साथ मतलब ईरान के साथ बातचीत चल रही है एंड उनके शब्द तो रहते भाई वेरी फ्रेंडली टॉक। ठीक है, अच्छी बातचीत यहाँ पे चल रही है। तो इस प्रकार की खबरें यहाँ पे सामने, मतलब कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे आज की रात कुछ ना कुछ बड़ा आउटकम सामने यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग्स भी है, आर या पार जैसी चीज़ें हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिले। और बाजार क्या कर रहा है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई कुछ तो अच्छी खबर आएगी। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट 650 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, एंड गिफ्ट निफ्टी की भी बात कर ले तो आप देख सकते हैं, देखो एक्जैक्टली 1% 240 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है। मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन की अगर बात कर ले कि शायद से ये जो मीटिंग रहेगी कुछ तो ऐसी अच्छी मीटिंग रहेगी कि भाई जंग यहाँ पे क्या हो जाए, रुक जाए, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब वो होगा नहीं होगा भाई वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो बस यहाँ पे रिएक्ट ही कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल इवेंट है। ठीक है, एंड इसमें एक पॉइंट भी कौन सा हम सभी लोगों को पता ही है कि जो ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल है, ठीक है, ट्रंप ने भी ये बताया कि भाई मैं जो भी कुछ पोस्ट करूँगा उसका अर्ली एक्सेस चाहिए तो $1 लाख हमें देने पड़ेंगे महीने की। अगर बात करें तो फीस, तो क्या यहाँ पे लोगों को पहले से ही पता है कि क्या एग्जैक्टली कुछ होने वाला है? तो इस प्रकार की स्पेकुलेशंस भी हमें मार्केट में फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग एक आखिरी पॉइंट की भी बात करें, कौन सी, कि ओमान। यस, ओमान का भी एक बहुत बड़ा रोल है, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। उनकी भी बातचीत यहाँ पे चल रही है। इसराइल की बात कर ले, इसराइल नहीं, ईरान की बात कर ले, सऊदी अरेबिया की अगर बात कर ले, ठीक है, मतलब ये पूरा जो मामला है उसमें भी ये भी रोल प्ले करते हुए देखने को आप बेटर, बिकॉज हॉर्मुज से रिलेटेड अगर देखा गया ईरान और ओमान का ही हम लोग को बॉर्डर टच होते हुए देखने को मिल जाता है। सो उसको लेकर भी थोड़ा ठीक ठाक पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे सामने आ रहा है। बट अल्टीमेटली जो बड़ा पॉइंट है वो इसके पहले भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसराइल ही यहाँ पे इन चीज़ों को कंप्लीटली रोक सकता है। अगर इसराइल एग्री नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जंग तो चलती ही रहेगी। एंड अगर इसराइल एग्री हुआ, ठीक है, तो ही यहाँ पे ये चीज़ें रुक भी सकती है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी पॉइंट को लेकर हर किसी का ध्यान रहने वाला है। सो अमेरिकन मार्केट अभी भी, मैं वीडियो क्लोज करने से पहले आपके सामने रखना चाहूँगा चीज़ें, 1.25% यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखोगे, मैं बार बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखो 1% यहाँ पे ऊपर है, क्योंकि कभी भी चीज़ें पलट सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सारा खबर अभी कोई ऐसा ऑफिशियल डील साइन यहाँ पे नहीं हुआ है, बस होप के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये चीज़ें चल रही है। सो जो लोग पूछ रहे सर क्या कल के दिन बाजार में यहाँ पे धमाका होगा, भाई देखो, अगर ये जो सिनेरियो बना है, अगर वो सुबह तक 9:15 बजे तक अगर बना रहेगा तो क्यों नहीं होगा धमाका, क्लियर कट धमाका होगा, बच्चा भी बता देगा। हाँ, बट हमें पता ही है कि मार्केट खुलने के लिए अभी देखा गया काफ़ी समय बाकी है। मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ लोगे तो 11 घंटे, 11.25 घंटे यहाँ पे बाकी है, तब तक तो दुनिया इधर की उधर यहाँ पे हो सकती है। सो बस आपने यही काम करना है कि जब सुबह उठोगे तो एक आध बार चेक कर लो भाई, ये जो तेज़ी नज़र आ रही है खास करके गिफ्ट निफ्टी में, देन अमेरिकन मार्केट में, क्या वो इंटैक्ट है या फिर कुछ वापस ऐसा कुछ हो गया कि जिस चीज़ के चलते चीज़ें ऐसे ऊपर से यहाँ पे नीचे आ गई।
होने के लिए कुछ भी हो सकता है। नैस्डैक भी हमने देखा ना, इतना ज़्यादा नीचे था, आज तो जाने ही वाला था, ठीक है, वो भी सडनली यहाँ पे भाग गया। तो ये मार्केट में तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सी बात यहाँ पे रहती है। सो देखा गया भाई कि अगर क्लोजिंग अगर इसी हिसाब से अगर हो जाती है, मॉर्निंग में भी यही चीज़ें अगर कंटिन्यू रहती है, कुछ अनाप शनाप खबर नहीं आती है, तो फिर भाई क्यों नहीं हो सकता है। डेफिनेटली अच्छी भी यहाँ पे कल हम लोग को मार्केट में शुरुआत होती हुई देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है भाई, न्यूज़ बेस है मार्केट। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।